पहले होते थे मित्र, जो अपने मित्र को दुखों से दूर हटा दे साहब। आजकल होते हैं दोस्त। दोस्त कौन? बोले जो दोषों में साथ रहे। तंबाकू खाने वाले का तंबाकू खाने वाला ऐसा दोस्त बनता है। आहा, ये जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, मानना पड़ेगा साहब, अपने चाचा से चाचा नहीं कहते, पर पान की दुकान पे जाएं तो भाषा देखिए। पान की दुकान पे जाने के बाद जीवन भर हमारा सुभाषित श्लोक कहते रहे, जीवन में हाथ ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य का धर्म पुरुषार्थ पाने के लिए है, पुरुषार्थ के लिए यत्न करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अलावा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, उसे पुरुष कहा जाता है। पर भाई साहब, आहा, हाथ पान की दुकान पे कहते हैं भाई तू हमारा धन ले ले और हमको जहर दे दे। और कैसी जुगाली करते हैं, अरे राम राम, देखने में लगता है और कहते हैं कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। और ये जो तंबाकू खाते हैं ना, उनकी तो लीला बड़ी विचित्र है साहब। ऐसे घिसते हैं तंबाकू को, मानो कह रहे हो किस्मत बन के देखे हमारी, जब तक किस्मत को खुद ही नहीं घिस दूंगा तब तक नहीं मानूंगा। किसी ने कहा अरे ऐसा मत करो, बोले नहीं, और फिर अकेले घिसते हो तो बात है, फिर अपने आप पे ताली भी बजाते हैं ना, और फिर ताली बजाकर और बड़े प्रेम से साहब, जब मैंने दर्शन करे जो लोग पुड़िया तंबाकू खाते हैं ना, गौर से मैंने देखा है, जब वो पुड़िया खाते या तंबाकू खाते हैं ना, तब उनके मन में लगता है लो मुझसे होशियार तो कोई नहीं है। तुरंत हमारे यहां सिखाते हैं कराग्रे, जब सवेरे उठो तो हाथों में सुंदर ब्रह्मा के सरस्वती जी के दर्शन करो, सुंदर प्रभात पृथ्वी मैया को प्रणाम करो, बड़ा सुंदर जीवन। और जब जो गुटखा खाने वाले होते हैं ना, उनकी आंख बाद में खुलती है, पुड़िया हाथ में पहले आ जाती है। अरे राम राम, उस पे ये नहीं पढ़ते इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, ये नहीं पढ़ते। और विश्वास मानिए, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, मैं कहता हूं नहीं बढ़ी। आप कहेंगे क्यों? जिस दिन महंगाई बढ़ेगी उस दिन मंदिरालय और सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, और जब तक ये चल रहे हैं तब तक महंगाई। कोरोना काल में 9 माह मंदिरालय भी बंद रहा और सिनेमा भी बंद रहा, जीवन चला कि नहीं चला? इस 9 महीने की सबसे बड़ी सीख ये है कि इसके बिना हमारा जीवन चल सकता है, अच्छा बन सकता है। इसकी हमें जरूरत, और हम इसकी जरूरत कर कर ये अभिनय करने वाले नट और कंजर, मदिरा पीने वाले नट कंजर हमें बतलाते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। जो कभी विद्यालय का मुखमंडल नहीं देखा जिसने, इसीलिए पहले बंजारों को जो अभिनय करते थे ना, उनको समाज से दूर रखा जाता था, क्योंकि इनके अंदर चारित्रिक पतन होता है। और मैं देखूं मेरे देश की व्यवस्था कैसी है, इस संविधान का चौथा स्तंभ होता है जिसे पत्रकारिता कहते हैं साहब, कहते हैं। और आज वो पत्रकारिता एक गांजा पीने वाले के पीछे पड़ गई है। अरे साहब, दुनिया में अरे मरते तो वो सिपाही हैं साहब, रोज मरते तो वो सिपाही हैं, उनकी खबर इतनी नहीं छापते साहब। आज के बच्चों से पूछो कितना मानसिक स्तर गिर गया है। किसी बच्चे से पूछोगे तुम्हें क्या बनना है, तो 2 ही शब्द निकलते हैं, या तो एक्टर बना दो या क्रिकेटर बना दो, तीसरी बोले नाचने वाला बना दो है। आप सोचिए, पहले लोगों को दूर रखा जाता है, क्या होता है साहब आज जब हम लोग इसको मान्यता देने लगे। आपको पता है महंगाई क्यों बढ़ती है? ये जो क्रिकेट का जो गेम है ना, जब अंग्रेज लोग यहां पर आए तो उनका समय पास नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा कि अपन यहां पर क्रिकेट खेला करेंगे। टाइम पास को आज हमने इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया, आप विश्वास मानिए उस खेल के नाम पे सबसे ज्यादा सट्टा बाजार होता है।
सबसे ज्यादा बेईमानी होती है और देश में महंगाई बढ़ती है, गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर हो जाता है। धन का केवल इस सिनेमा हॉल और क्रिकेट जैसे ये जो दोनों चीज पता है आपको जान के अमेरिका और जापान बहुत बड़े क्यों हैं हमसे? आज भी जापान 100 साल आगे बताते हैं। कारण है जापान की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, वहां पे अभिनय करने वाले एक्ट्रेस और एक्टर को इतना बढ़ावा दिया नहीं जाता। और हम लोग अरे राम राम, ये खेलने वाले लोग हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं, ये नट कंजर लोग हमें बता रहे हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, मदरा पीने वाले लोग। और हमको झूठ की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है। हरियाणा की 2 कन्याएं फोगाट बहन जो हैं, उनके जीवन की सत्य घटना है वो, जो एक करके एक मैं सिनेमा नाम भूल जाता हूँ, ज्यादा देखता नहीं हूँ, एक सिनेमा आया जिसका नाम था दंगल। हाँ ठीक है। उस सिनेमा के नाम पर भारत देश 1000 करोड़ ऐसा कुछ रुपया कमाया। और जो सच्ची कन्याएं थी जिन्होंने भारत देश का नाम किया, उसके स्टेट में इतना पैसा नहीं है, रोहतक क्षेत्र में समाज के लिए इतना पैसा नहीं निकला। तो यानी हमको सच से ज्यादा झूठ से प्रेम हो गया है। तो यही तो बात है, सत्य की बात ही तो हम कर रहे थे, इतना झूठ से प्रेम हो गया है। भैया अपने बच्चों को इससे बचा लो, मैं सच कह रहा हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चा स्वस्थ रहे, मैं आपसे सही कह रहा हूं, मानसिक स्वस्थता ही स्वस्थता है। और मन की सबसे बड़ी बीमारी है टेलीविजन। विश्वास मानिए, मैंने अभी पढ़ा था किसी जगह, एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था, इतना खेला माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ ही ऐसे हो गए, उसके हाथ ही ऐसे हो गए, हाथ में पता नहीं कौन सी नस दब गई, क्या हुआ, और आज तक उसका इलाज नहीं हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि भारतीय संस्कृति को समझें, जानें, पढ़ें और अपने बच्चों को और अपने जीवन को एक बार मिला है। वी आर नॉट कम्स फॉर एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं, हम लोग जागृतिकरण के लिए आते हैं। खुद अच्छे बनो, दूसरों को अच्छा बनाओ।